नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। टेक्नो रोज़ में आपका स्वागत है। और ये वीडियो में आप लोगों को आज मैं एक मोबाइल की जानकारी दूंगा जिसका नाम है क्रियो। और बहुत से लोग कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली ये क्रियो मोबाइल जो है वो क्या है, कब लॉन्च हो रहा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसका प्राइस क्या होगा, और इसके मोबाइल के बारे में जो ओएस की बातें हो रही है कि इसका जो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा वो क्या कैसा होगा, और ये कौन सी कंपनी है। तो आज मैं आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक्चुअली मैं पॉइंट वाइज बताऊँगा। मेरी आदत है कि मैं हमेशा पॉइंट वाइज बताता हूँ जिससे आपको जो है वो डिटेल में समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल की कंपनी है ये कौन सी कंपनी है। जी, ये कंपनी जो है वो इंडिया मेड कंपनी है। जी हाँ, ये कंपनी जो है वो बेंगलोर में बेस्ड है। और ये हमारी हिंदुस्तानी कंपनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमारे इंडिया में से अगर कोई ऐसी चीज़ निकालता है, बहुत इनोवेटिव थिंकिंग रखते हैं और जो ब्रांड्स जो है वो आते हैं और बहुत से नई फीचर्स देते हैं हमें, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये जो मोबाइल है क्रियो मोबाइल, इन्होंने $3 मिलियन का प्लानिंग किया है, जो खर्चा करने का प्लानिंग किया है। तो फ्यूचर में हमें लगता है कि सिर्फ क्रियो मोबाइल जो पहला मोबाइल नहीं होगा, इनकी तरफ से बहुत से मोबाइल जो है वो आएंगे। और इनका जो पहला मोबाइल है क्रियो मोबाइल जो है वो उनका नाम होगा, फर्स्ट मोबाइल का जो नाम होगा वो क्रियो मार्क 1। ये पहला मोबाइल उन्होंने जो लॉन्च करेंगे। क्रियो तो वो ब्रांड है जैसे माइक्रोमैक्स सैमसंग वगैरह होते हैं, और फिर उसके बाद हमें माइक्रोमैक्स कैनवास मिलता है, सोनी एक्सपीरिया जेड वगैरह। तो उनका जो क्रियो का पहला मोबाइल होगा वो है क्रियो मार्क 1। इंडिया बेस्ड कंपनी है, मोबाइल का नाम है क्रियो मार्क 1। और इसकी जो लॉन्च डेट है वो है अप्रैल 13 2016। इसी महीने के अंदर कुछ ही एक हफ्तों में शायद लॉन्च हो जाएगा ये फ़ोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो बहुत से हाइप्स हो रहे हैं, बहुत रूमर्स आ रहे हैं कि ये जो मोबाइल है, इसका जो अंदर जो ओएस है, कस्टम ओएस है, ये लोग जो कह रहे हैं कि एवरी मंथ यू विल गेट न्यू एंड्रॉयड फ़ोन इन योर हैंड। इसका मतलब ये है कि हर महीने ये लोग जो है हमें ऑफिशियली अपडेट्स देंगे, और वो अपडेट्स जो होंगे वो काफ़ी इनोवेटिव, मतलब एकदम न्यू होगा। तो जब भी आप अपडेट्स होगा तो आपके हाथ में जब वो फ़ोन आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो पहले जैसा तो फ़ोन था ही नहीं, ये तो बिल्कुल नया हो गया है। तो इनका बोलने का मतलब यही था कि हर हफ्ते जो है आपको एक न्यू फ़ोन मिलेगा। ओएस की बात करें, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड बेस्ड होगा, लॉलीपॉप 5.1.1 पे होगा। लेकिन इनका कस्टम जो ओएस होगा ये खुद का होगा, क्रियो का होगा, जैसे कि शाओमी का है, और साइनोजन ओएस जो हमको मिलता है वो है, और बहुत से कस्टम ओएस होते हैं। तो ये इनका खुद का ओएस होगा, जहाँ पे ये लोग क्या करेंगे कि मंथली जो है वो लोगों के फीडबैक और सजेशन से हमें जो है वो एक अपडेट देंगे। वो अपडेट ऐसा होगा जिससे आपका फ़ोन जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, मतलब फुल चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने जो ये दावा किया है कि जैसे आप अपने हाथ में अपडेट का फ़ोन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पहले जैसा फ़ोन तो था नहीं, उससे काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गया है, और जो हम चाहते थे, जो कमियां थी, जो हमने सजेस्ट किया, उसी तरीके से ये फ़ोन वैसा हो गया है। रही बात ये ओएस की, जो सेकंड में आपको क्लियर हो गया कि इसका जो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बहुत ही न्यू होगा, थीम्स वगैरह रिलेटेड। और ऐसी चीज़ ऐसा होगा जैसे आपको बहुत इजी होगा यूज़ करने में और बहुत मज़ा आएगा, फन होगा, थीम्स वगैरह अच्छे होंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को जो ओएस से रिलेटेड कुछ इशू होगा इसके अंदर। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 की अगर बात करें तो इन्होंने जो है वो एक एंग्रेव्ड फीचर निकाला है। एंग्रेव्ड यानी कि परमानेंटली कोई चीज़ को हम जो है वो गुंदा देते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर हम टैटू करते हैं, तो वो जो है वो टैटू जो है वो हमारे बॉडी में हमेशा के लिए रह जाता है, निकलता नहीं, फिर आप कोशिशें करते हो जब जाके निकलता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो एंग्रेव्ड फीचर जो कैसा है कि सपोज आपका जो मोबाइल है, यहाँ पे जो अगर वो जो मेटल फ्रेमिंग होती है, इसका तो पतला है, ये कूल पैड नोट 3 लाइट है। लेकिन दूसरे मोबाइल का, उसका जो मोबाइल होगा आपका क्रियो का, वो जाड़ा होगा, तो आप जो है वो वहाँ पे अपनी तरीके से लेफ्ट साइड के नीचे आपको देगा वो, तो आप एंग्रेव्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई मेमोरीज लिख सकते हैं, आपको जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा फीचर लगा मुझे, ये यूज़फुल है। बहुत से लोगों के लिए अच्छा होगा, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होगा, फिर भी अगर मिलता है तो क्या बुरा है इसमें। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट 4 में हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। फिजिकल ओवर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल जो है वो मुझे लगता है मेटल में होगा। इसका जो साइड में जो उसका जो रिंग होगी वो शायद से मेटल होगी, क्योंकि जो एंग्रेड फीचर दिया है इन्होंने, तो हो सकता है उस पर मेटल पे ही एंग्रेड होता होगा। और डिज़ाइन जो है ये मोबाइल का iPhone 6 से सिमिलर लगता है मुझे।
और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे इस फ़ोन के, तो आपको जो है वो 2 पोर्ट मिलते हैं। एक में जो है वो माइक्रो सिम जाता है, दूसरे में भी माइक्रो सिम जाता होगा, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हैं। तो शायद से एक माइक्रो सिम होगा, एक के साथ माइक्रो सिम और मेमोरी कार्ड दोनों होगा। तो ये है लेफ्ट साइड का, आप देख सकते हो। नीचे की साइड देखेंगे तो आप एंग्रेव कर सकते हो, जो मैंने से आप जैसे बताया पहले, तो वो ये लेफ्ट साइड में आप वो एंग्रेव का सिस्टम जो है कर सकते हैं। राइट की तरफ आप देखेंगे तो 3 टैक्टाइल बटन्स दिए हैं। वो जो बटन्स है वो आपको सिमिलर लगेगा, सोनी के फोन्स आप यूज करते होगे तो गोल सर्कल बटन होते हैं। तो बीच में जो है वो आप देख सकते हो वो पावर बटन है। ऊपर की तरफ जो वॉल्यूम अप है और नीचे की तरफ जो वॉल्यूम डाउन है, ठीक है। फोन के ऊपर देखेंगे तो 3.5 mm ऑडियो जैक ही है सिर्फ, और साथ में कुछ नहीं है, सिंपल सा दिया है, डिजाइन क्लीन है। और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सिमिलर है अपने आईफोन 6 और 6s में। देखेंगे तो नीचे की तरफ जो है माइक जो है वो आप देख सकते हैं, डुअल माइक तो मुझे लगता नहीं होगा, ये डुअल स्पीकर नहीं होगा। बीच में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हैं, क्लियर है। एक जो होगा सिंगल माइक होगा बात करने के लिए हम जो करते हैं, और दूसरा जो स्पीकर होगा। तो एक स्पीकर है, एक माइक है, बहुत सही है। और 13 मेगापिक्सल कैमरा मुझे लगता है होगा। एलईडी फ्लैश भी आप देख सकते हैं पीछे साथ में है। और नीचे फ्रंट की तरफ आप देखेंगे तो 5 mm शायद 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, सेंसर्स वगैरह के साथ होगा। डिस्प्ले जो है वो मुझे लगता है फुल एचडी होगा, 5.5 इंच का होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि प्राइसिंग जो मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों 5.5 इंच का होगा। और नीचे जो 3 टच कैपेसिटिव बटन है, दोनों जो तीनों बटन जो वो लाइट अप होते हैं, क्योंकि मैंने इनका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा वो प्रेस किए तो शायद लाइट हुआ था, तो मुझे लगता है 3 टच कैपेसिटिव बटन है। तो फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फ़ोन अच्छा है, डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक है, नया बना है, और थोड़ा सा प्रीमियम फील लगता है इस फ़ोन के अंदर। जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग होगी उस हिसाब से जो प्रीमियम फील आता है। और अभी रही बात प्राइसिंग की बात करें तो मुझे लगता है ये फ़ोन, आप जैसे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट लीक होके आई है, और ये स्क्रीनशॉट मैंने नहीं ढूंढा है, मुझे एक बंदे ने दिया है जिसका नाम है जास्विन। मुझे इसका नाम याद नहीं है, मुझे एक बहुत डिफिकल्ट नेम है उसका। तो उसका जो यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ पे जाइएगा। वो अभी हॉलीडेज़ पे है, हॉलीडेज से आएगा तो अपने चैनल पे काम करेगी, मेहनत करेगी, तो आप वहाँ पे जाइएगा, उनको सपोर्ट करिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वो भी टेक रिलेटेड बंदे हैं, तो टेक की वीडियोज़ ही अपलोड करेंगे, तो उससे भी आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये क्रेडिट जो है वो प्राइस की उनको टोटली जाती है। मुझे नहीं पता था क्या प्राइस था, पर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे इसका जो है प्राइस मिला। अब प्राइस मैंने अंदाज़ा लगाया, इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो 135 यूनिट्स लिखा है, और साइड के अंदर जो है वो उसका यूनिट्स पर प्राइस दिया हुआ है। तो प्राइसिंग मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि शायद से ये जो प्राइसिंग होगी 15,000 से 20,000 के बीच में ही होगी, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इसकी जो सीईओ है इसके क्रियो मोबाइल के, उन्होंने कहा था कि जो प्राइसिंग है वो 10,000 के ऊपर ही होगी। तो ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि प्राइसिंग जो है वो 10,000 के नीचे नहीं होगी। अब जब 10,000 के ऊपर होगी तो मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि 15,000 से 20,000 के बीच में ये प्राइस होगी। अब इंडियन मार्केट है तो मैं सोचता हूँ कि 10,000 तक की प्राइस रहती, मैक्सिमम 12,000 रहती, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता था, क्योंकि हम जो है वो बजट ओरिएंटेड पीपल है, बजट ढूंढते हैं, फीचर्स के साथ ढूंढते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइसिंग को रिलेटेड लोग इशू होगा इसके अंदर, लोग बोलेंगे कि यार थोड़ा प्राइस हाई है। चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, जिनको खरीदना है वो खरीद लेंगे। और अगर हमारे पास इसका रिव्यू यूनिट आता है तो आपको इसका रिव्यू बता देंगे कि ये कितने हद तक का ये फ़ोन के अंदर जो इन्होंने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल्ड होता है। तो फाइनली हम आ जाते हैं इसके कंक्लूजन में। तो मुझे लगता है कि जो बहुत से लोग जो कंफ्यूज्ड हो गए उनका कंफ्यूजन जो दूर हो गया होगा। कैसे? क्रियो मोबाइल इंडियन कंपनी है, ठीक है, बेंगलुरु में बेस्ड है। 13 अप्रैल 2016 को लॉन्च होने वाला है। इसके मोबाइल का नाम होगा वो क्रियो मार्क 1। तो ये आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई है। ये फ़ोन जो होगा आपको एंग्रेव्ड फीचर देगा, आपको अपनी चीज़ों को ऊपर आप एंग्रेव कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं वगैरह, कुछ भी कर सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू भी आपको मैंने दे दिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ़ोन कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आशंका हो सकती है। प्राइसिंग का आपको मैंने अंदाज़ा दिखा देगी, प्राइस क्या होगा इसका। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो एंड्रॉयड बेस्ड होगा, एंड्रॉयड ही होगा, लेकिन इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। मतलब इन्होंने ऐसा दावा किया है। तो बहुत ही नई चीज़ें देखने मिलेगी, हर महीने हमें अपडेट्स मिलता रहेगा कस्टमर के फीडबैक और सजेशन से रिलेटेड ही। तो थोड़ा न्यू चीज़ है, और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में पॉपुलैरिटी बहुत मिलेगी, पर जैसे जैसे प्राइसिंग का मामला है मुझे लगता है थोड़ा सा डाउन पॉइंट है, क्योंकि प्राइस जो है वो अराउंड 10 to 12,000 करना चाहिए इनको। अगर वैसा रहता है तो अच्छी बात है। मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कि मैंने अंदाज़ा लगाया वो पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा था।
और थोड़े जो लोगों को कन्फ्यूजन था ये उनके लिए मैंने बनाया था कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी है करके मैंने ये वीडियो बनाया, वरना बहुत सी कंपनीज आती है, वीवो क्या फला फला बहुत सारे कंपनी, उनका नाम भी याद नहीं है। तो मुझे जब तक कुछ मैं ज़्यादा नई चीज़ नहीं लगती मैं नहीं बताता उसके बारे में। और तो ये इंडियन कंपनी थी करके मैंने इसके बारे में बनाया। मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडियन कंपनी को हम ऐसे सपोर्ट करते रहे और ये आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमें जो है वो हमारे देश का भी नाम आगे बढ़ता रहेगा, ताकि यहाँ से लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे और वहाँ पे भी खरीदेंगे, देखो ये इंडियन फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है, अच्छे आइडियाज़ वाला फ़ोन है। तो यही मेरी आशंका है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हो सकता है मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने बस ऐसे ही बना दिया था फ्री मोबाइल को क्लियर करने के लिए, लोगों को कन्फ्यूजन था। 13 अप्रैल को रिलीज़ हो रहा है, देख सकते हैं। मैंने जो उसके अंदर जो वो प्रिडिक्ट किया वो शायद से पूरा हो सकता है, तो अच्छी बात है। नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी जो मैंने दे दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और मेरे चैनल का गिव अवे चल रहा है, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हूँ, आप जाइए, एंटर करिए और अपना लक आजमाइए। मिलते हैं, बोलते रहिए, जय हिंद।